Friend, today we will discuss about chemical reactions and equation chapter 1 class 10 part 4. Here we also discuss about different types of reaction. यहाँ हम लोग विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि किस किस टाइप के रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन मीन्स होता है संयोग, आपस में मिलना. When two or more substances, elements or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction. जब दो और दो से अधिक कोई एलिमेंट और कंपाउंड एक दूसरे से कंबाइन करता है, एक दूसरे से संयोग करता है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में जानते हैं. Combination reaction is also called exothermic reaction. So here explain about exothermic reaction. Reaction in which heat is released evolved along with the formation of product are called exothermic reaction. वैसी प्रतिक्रिया जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के फलस्वरूप एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और हीट रिलीज करते हैं, हीट इवॉल्व करता है, निकलता है, तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में जानते हैं. नोट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सपोज मान लिया जाए कि एक बीकर है और इस बीकर में क्विकलाइम, ऊपर से वाटर को डाला गया CaO और ये हमारा H2O है. तो क्या होता है यहां पर देखिए रिएक्शन में कि कॉम्बिनेशन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, क्विकलाइम और वाटर के साथ में कॉम्बिनेशन होने से क्या होता है. ओके, we take a small amount of quicklime and add it slowly water in the beaker. It is accompanied by hissing noise and bubbles. यहाँ पर जैसे एक बीकर में हम लोग क्विकलाइम को, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, तो इसके ऊपर में धीरे धीरे अमाउंट में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं. तो ऐड करने पर क्या होता है, हिसिंग, हिस्साहट के साथ में साउंड को प्रोड्यूस करता है और बबल निकलते हैं. फिर जब जैसे ही हम लोग हाथ से इसको टच करते हैं आउटर पार्ट को, तो ये हीटिंग महसूस होता है. इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन के फलस्वरूप क्या हुआ, हीट का फॉर्मेशन हुआ. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रूप में हम लोग जानते हैं इसको. ठीक है, तो यहां पर देखिए इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस हीट, इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जांपल CaO क्विकलाइम, इट इज आल्सो नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्या सॉलिड स्टेट में है, और जब इसके साथ में वाटर को मिलाते हैं तो वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में. तो ये दोनों कंबाइंड किए, कॉम्बिनेशन किया, तो कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज द सेलेक्ट लाइम एंड प्लस हीट का फॉर्मेशन. सेकेंड, कॉम्बिनेशन बिटवीन सेलेक्ट लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कहता है कि सेलेक्ट लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जब कॉम्बिनेशन होता है तो व्हाट हैपेन, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल. जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, चूना करने के लिए दीवार पर हम लोग पुचारा करने के लिए करते हैं, तब कि जैसे ही हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं सिलेक्ट लाइम से, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड
अवेलेबल होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर कर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और 2-3 दिन के बाद एक लेयर बन जाते हैं, परत बन जाती है, ठीक है, जो दीवार को सीनी बनाता है, चमकीला बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर 2 or 3 days of white washing and give a shiny finish to the wall, दीवार पर चमचमाहट आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है और उसको लेयर को हम लोग हाथ से ट्रेस करते हैं तो परत के रूप में उखड़ता है। तो ये आपको देखिए यहाँ पर क्या हो रहा, एक रिएक्टेंट ये है CO और H2 है, यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा, ये हीट, इस में मैंने लिखा हो, ये क्या था, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, ये क्या हमारा एरो के बाद हमारा प्रोडक्ट हो रहा। इसमें देखिए रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्टेंट है और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट के रूप में, दो रिएक्टेंट हैं, दो कंपाउंड हैं। तो रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल प्रोडक्ट बना और H2O जो होते हैं क्या होते हैं, वाटर। एक जिस समय हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो दीवार भींगे हुए रहते हैं, लेकिन हीट का फॉर्मेशन होने के कारण एटमॉस्फेयर में ये एयर में इवॉल्व कर जाता है। इसीलिए मैंने एरो यहाँ पर दिखाया कि ये क्या था, वाटर वाइपर के रूप में गैसियस स्टेट में ये ऊपर क्यों चला था, लेकिन ये H2O क्या होता, लिक्विड स्टेट में रहता। नेक्स्ट है, व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन it also form carbon dioxide. Carbon also found in the soluble state. Oxygen also found in gaseous state. So formation of carbon dioxide is a gaseous state. कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारा प्राप्त हुआ, ये सिंगल प्रोडक्ट है, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ H2O वाटर। तो यहां पर देखिए H2O वाटर, हाइड्रोजन कितना, 2 एटम है यहाँ पर, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2 एटम। तो अगर यहाँ पर मान लिया जाए हाइड किया जाए ये हाइड्रोजन को H2+O2 तो इसको बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर वैल्यू को 2 करेंगे और यहाँ वैल्यू 2 करेंगे तो 4 हाइड्रोजन होगा हमारा, 4 हाइड्रोजन यहाँ हुआ, 2 यहाँ पर लगा हुआ, 2 ऑक्सीजन हुआ, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। तो क्या होता है, रिएक्टेंट इक्वल टू लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है, व्हेन हाइड्रोजन आल्सो फाउंड इन द गैसियस स्टेट रिएक्ट विद क्लोराइड in the presence of sunlight, formation of hydrochloric acid HCl. So hydrogen found in the gaseous state, chlorine also found in gaseous state, and HCl also found in the liquid state. Next is ferrous iron. When iron react with sulfur, iron also found in the soluble state, sulfur found in soluble state in the presence of heat, फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फाइड। ये क्या प्राप्त हुआ हमारा, फेरस सल्फाइड सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट है हियर, व्हेन अमोनिया फाउंड इन द गैसियस स्टेट, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस स्टेट, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट। तो ये क्या हो रहा है हमारा, 2 रिएक्टेंट इधर है और एक सिंगल प्रोडक्ट हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ क्लोरीन also formation of ferric chloride Fe+Cl2 FeCl3 फेरिक क्लोराइड के रूप में, इसको बैलेंस हम लोग किए तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। नेक्स्ट, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के पहले पुट किए तो यहाँ 2 नाइट्रोजन यहाँ हुआ, यहाँ पर 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। कॉम्बिनेशन करने के लिए मैंने बताया था आपको, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4। तो हमारे का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। सो ऑल द स्टूडेंट, so request all the student please like, share and subscribe. So next topic will be started in next video. Thank you.